जनरली जो इंडियन फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों में, हस्बैंड में, अपने घर के काम में और अपनी जॉब में इतना ज़्यादा उलझ जाती हैं कि वो अपने आप को भूल जाती हैं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे ना रख के बाकी सब चीज़ें प्रायोरिटी पे आ जाती हैं, जिसके रहते उनकी डाइट जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। काम तो बहुत करती हैं लेकिन एक्सरसाइज या वर्कआउट के नाम पे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। ईटिंग हैबिट्स जो है वो स्पॉइल हो जाती हैं एंड दे टेंड टू पुट ऑन वेट, एनर्जी लूज होने लगती है और स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं। ये सब बहुत सारी फीमेल्स के साथ होता है और उनको लगता है कि नाउ वी कैन नॉट कम आउट ऑफ इट क्योंकि इसके लिए हमें टाइम चाहिए। डाइट फॉलो करने के लिए, अपने लिए खाना बनाने के लिए वी नीड स्पेशल टाइम, और टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। ऐसी ही एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आरुषि भाटिया की। आरुषि इज फ्रॉम भोपाल। उनके दो बच्चे हैं, वन इज 3+ एंड द अदर इज 1+। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि घर में, बच्चों में, जॉब में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि फ्रॉम 65 टू शी रीच्ड 92। लेकिन 92 पे उनके फादर ने उनको मोटिवेट किया कि नहीं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारे एनर्जी लेवल्स, तुम्हारा वेट, तुम्हारी डाइट, इस सबको तुम्हारे अटेंशन की जरूरत है। तो उन्होंने अपने लिए एक फॉरवर्ड स्टेप लिया और 6 मंथ्स बैक हमारे साथ वो ज्वाइन हुई और उन्होंने अपना प्लान फॉलो किया। एंड टुडे शी इज गोइंग टू शेयर हर हेल्थ जर्नी विद ऑल ऑफ अस। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है तो आई एम श्योर आप आरुषि से मिलके बहुत इंस्पायर होंगे। आरुषि के साथ हमारी जूम मीटिंग रही है। लेट्स ज्वाइन द जूम मीटिंग टुगेदर। Me fine. You tell me about yourself. I'm great. I'm doing great. Feeling healthy, fit, and That's great. Anji. It's been like I have met you before also, but it's been a long time. Yeah, I think before marriage, you did a program with us, and now you're a mother of 2 kids. Very true. And it was very difficult for me to use basically that postpartum जो weight होता है, that was very difficult. And basically it was my father who motivated me कि you should go for Arogyam, otherwise things will go like that only. So basically go for it and just do it. That's great. That's And great. it's been 6 months. I have been attached to your nutritional plan, and it feels great because managing things with 2 kids and plus when you are working, so थोड़ी सी चीजें difficult हो जाती हैं. But then you people have planned the things so nicely that I didn't felt it like मतलब it was very easy for me to follow like the routine, day-to-day routine. Because going early in the morning, taking my kid along with me and उसका भी breakfast prepare करना, अपना भी करना, but with the help of साक्षी हम लोगों ने सब चीजें उस हिसाब से करते गए कि यार ये नहीं हो पा रहा, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, and it went very smoothly. And I was like even willing कि मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करके जो थोड़ा सा और अपने आप को पुश करके 75 का मार्क ले आती. बट देन आई थॉट कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी बॉडी को वॉच करते हैं कि अब मैं थोड़ा सा अगर खाने लगूं तो मेरा वेट तो नहीं बढ़ता. बट देन आई एम वेरी हैप्पी कि अभी थोड़ा टाइम हो गया है मुझे, मैंने भी प्लान इतना फॉलो नहीं किया है, बट देन आई कुड इजिली मेंटेन 78 वाला अभी तक पॉइंट मेरा चल रहा है. ना मैंने कम किया ना मैंने बढ़ाया, बट आई एम वेरी हैप्पी. You're able to maintain without plan even. I think it's been 2 weeks you're maintaining No, but yourself. then I am eating healthy. I'm not eating junk. I'm not eating like जो भी समझ में आ रहा है. Because now मतलब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट करना है. Which was very important because मैं तो बिल्कुल एक तरह से आप बोले तो मैं बिल्कुल होप लूज करके बैठ चुकी थी. And when I was looking myself in the mirror, मुझे इतना बुरा लगता था कि यार ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ. But then जो बोलते हैं कि किसी चीज के लिए लेट नहीं होते हैं. एंड देन माय फादर टोल्ड मी कि कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करना है, तुम 80% भी फॉलो कर लोगी तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे. That's true. That's true. जब मैंने इनिशियली फर्स्ट वीक किया तो फर्स्ट वीक में ही आई लॉस्ट 1.4 kg. तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार सब खा भी रहे हैं, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का एंड एवरीथिंग वी आर ईटिंग, एंड वेट भी बहुत इजीली लूज हो गया. तो वो एक पुश मिल गया मुझे. फिर मुझे फिर साक्षी ने ये भी बोला कि आप ऐसा नहीं, अभी इस बार आपका 1.4 kg कम हो गया तो अब नेक्स्ट वीक भी कम हो.
तो वो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ चाहिए था वो मुझे मिल गया। दैट्स नाउ आई नाइस। विल डू इट। चलो थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलते हैं, लेट्स गो इन द हाँ जी। फ्लैशबैक ना, कि ओके। आपको व्हाट थिंग्स प्रॉम्प्टेड यू टू गो फॉर वेट लॉस, आई मीन आपने वेट गेन कैसे किया, लाइक बिफोर मैरिज आपका वेट कितना था, एंड देन द फर्स्ट डिलीवरी, सेकंड Before डिलीवरी। marriage, like it was like when I joined your plan, it was around 56. तो 56 के अराउंड आ गया था एंड एवरीबडी वाज टेलिंग मी कि यार बहुत कम कर लिया है, अब कम मत करो। बट देन थोड़ा बहुत मैनेज करते करते 65 तक मेरा वेट बिफोर मैरिज स्टेबल हो गया था। बट देन जब मैंने मतलब लाइक मेरी मैरिज के बाद जब फर्स्ट बेबी कंसीव किया मैंने, तो उसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे एंड कॉम्प्लिकेशंस के साथ मतलब इतना मूवमेंट नहीं था एंड लॉकडाउन वाला पीरियड था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई थी चीजें मैनेज करना। तो इवन लाइक आफ्टर डिलीवरी थिंग्स वेंट वेरी स्मूथली, मैंने बहुत जल्दी गेन नहीं किया। बट देन 2-3 मंथ्स के बाद मेरा एकदम से वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट देन फिर जब 3 मंथ्स के गैप 3 इयर्स के गैप के बाद जब मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया, उस टाइम फिर मेरा वेट थोड़ा सा कम हुआ। बट देन एट दैट टाइम बिफोर द कंसीविंग मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ। मेरी बॉडी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वेलिंग आ रही है जगह जगह पर। तो मेरे पापा ने मुझसे ये बोला कि डू वन थिंग, अपन एक थायराइड टेस्ट करा लेते हैं। तो जब थायराइड टेस्ट कराया तो TSH उसमें बहुत हाई उस पर चल रहा था। तो लाइक मैंने फिर मेडिकेशन स्टार्ट किया एंड उसके बाद लाइक फिर ऑब्वियसली कंसीव कर लिया। तो वो चीजें थोड़ी सी मेरी हॉर्मोन्स उसके बाद बैलेंस आउट हुए एंड देन जब डिलीवरी हो गई सब हो गया तो वेट इतना बड़ा हुआ लग नहीं रहा था खुद को। लेकिन मैंने जब प्लान स्टार्ट किया, मतलब पापा मुझसे बोल रहे थे बहुत बढ़ गया बेटा, आप करना चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी नहीं पापा भी 82 के आसपास ही होगा, ऐसा बहुत नहीं बढ़ा है, आप इतना लोड मत लो। बट देन जब मैंने प्लान स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले वेइंग मशीन खरीदी एंड जब मैं उस पर चढ़ी तो मुझे ऐसा लगा माय गॉड इट टच्ड 92। ओके, और तो मुझे उससे ये लगा पहले यू वर नॉट इवन मीन्स चेकिंग योर वेट ना, यू वर नो नॉट नो नो नो, ये टेकिंग। मैंने आपको बिफोर मैरिज बताया 65। उसके बाद प्रेगनेंसी में जो वो लोग वेट चेक कर रहे थे तो वो ऐसे ही जा रहा था 78 82 78 82 बढ़ बढ़ आके जो भी चीजें आ रही थी। बट उसने खुद चीजें कभी चेक नहीं की कि कभी खुद ये इनिशिएटिव लूं कि यार क्या वेट हो रहा है। बट जब मैंने खुद इनिशिएटिव लिया एंड मैं जब चढ़ी तो इट वाज 92 एंड फिर दैट वाज द टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार सब खत्म हो गया है। 92 तो मेरा कभी था ही नहीं, मतलब लाइफ में भी बढ़ा भी मेरा वेट तो इट वाज मैक्सिमम 80। तो 92 को देख के मैंने मतलब मुझे रोना भी आ रहा था। एंड ये मतलब मैंने एक डेडलाइन सोच के रखी थी कि यार 92 है तो 75 तक मैं ले आती हूँ तो मेरी बॉडी अच्छी लगने लगेगी, मतलब इतना कि मैं कुछ भी पहनूं। और एनर्जेटिक फील करना मैम बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं। एंड जैसे हम रेगुलर टेस्ट एंड ऑल के लिए हम लोग फॉलो अप नहीं लेते हैं, इतना टाइम भी नहीं रहता है एंड बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है मेरा बच्चों के साथ, घर पे, स्कूल। तो रेगुलर फॉलो अप्स भी नहीं लिए थे। बट व्हेन आप लोगों ने सजेस्ट किए कि ये सारे टेस्ट करवाने हैं एंड जब मैंने वो टेस्ट करवाए तो फिर उसमें सब चीजें ये वाई सब ऊपर नीचे था, वाइटामिन गड़बड़, कैल्शियम गड़बड़, ये सारी चीजें। बट देन यू पीपल एडेड द सप्लीमेंट्स टू माय डाइट प्लान एंड आई थिंक विद इन 3 मंथ्स मेरी सब चीजें बैक टू ट्रैक आने लगी थी एंड आई गई थी। लाइक 3 मंथ्स के पैक के बाद जब मैंने वापस से रिन्यू आप लोगों ने टेस्ट करवाए तो इट वाज बैक ऑन द ट्रैक। द मेडिसिन व्हिच आई एम टेकिंग राइट नाउ इज थायराइड मेडिसिन, रेस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन। मेरी मतलब मुझे इतना ज्यादा लेथार्जिक फील होता था, करती रहती थी काम, ऐसा नहीं है। बट देन बॉडी में एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल एनर्जी फील नहीं, कुछ नहीं लगता था, ऐसा लगता था बस लेट जाओ। कुछ भी करते थे, छोटा मोटा काम भी होता था तो लगता था लेट जाओ। बट देन स्केड्यूल ऐसा था कि आप लेट भी नहीं सकते थे एंड काम भी करना है। Right. Because being a mother of two kids and working, no, it's very challenging कि आप वेरी चैलेंजिंग so एंड दे the गिव यू biggest हाई टाइम। मतलब मेरे बच्चे मैम ऐसे हैं कि दे आर सुपर एक्टिव, Okay. दे आर सुपर एक्टिव। सो दे यू नो कंटिन्यूअसली कुछ ये कर दो वो कर दो वो कर दो। एंड मुझे मेरी बॉडी के साथ प्रॉब्लम ये लगी मैम कि मेरा ना मेटाबॉलिज्म बॉडी का बिल्कुल खत्म हो गया था। बहुत बहुत टाइम गैप होने लगा था कि किस टाइम पर आपको क्या खाना है क्या है।
मतलब मॉर्निंग में हमने नहीं खाया, थोड़ा बहुत खा लिया, उसके बाद डायरेक्टली मैं 6 बजे कुछ खाती थी, लंच करती थी, उसके बाद रात में वही 11-12 बजे मैं कुछ खा रही हूँ, 3 बजे मैं सो रही हूँ, तो वो सब बेसिकली जो आप ये बता रहे हो ना, दिस इज द कॉमन सिनेरियो विद ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडियन फीमेल्स ना, कि इन सब चीजों के बीच में बच्चे, फैमिली, काम, और हम अपने आप को भूल जाते हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वेरी ट्रू। बट देन थैंक्स टू आरोग्यम टीम कि मुझे उन्होंने इतना पर्टिकुलर कर दिया है कि मुझे गैप नहीं करना है। मैं नहीं भी खाना खा पाती हूँ तो मैं कुछ मंचिंग, मखाने खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, बट देन मैं आई कीप माई सेल्फ कि बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना है। अब बहुत मुश्किल से चीजें ट्रैक पे आई हैं तो उस चीज को अब मेंटेन करना है। वेरी नाइस। So things were like that only, but then I'm happy to see myself a new, matlab new me basically. You can say a new me has like originated now. Delighted to hear from you because you are expressing it so well. I think many of the women can relate your story with themselves. Very true. So, what aspect of the program you find is the most worked for you? Is it was the diet plan, or it was the follow up, or it was something else? I think it was a combination of both the things because मतलब the way I have told you कि मेरा schedule इतना hectic चल रहा था कि मुझे ये भी डाउटफुल होता था कि ये जो मुझे दे रहे हैं ये मैं टाइमली बना के खा भी पाऊंगी कि नहीं। बट देन लाइक मैं जैसे साक्षी से बोलती थी यार ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो रही है, हम कुछ और कर लें क्या, तो वो मुझसे बोलती थी मैम आप ये नहीं हो पा रहा है तो ये कर लीजिए। तो मैं मतलब मॉडिफाई कर लेती थी चीजों को। जैसे उन्होंने मुझे बता दिया था मैम प्रोटीन खाना है, बस दो किसी चीज को मिक्स मत करिएगा, प्रोटीन खाना है, आप चिकन भी खा सकते हैं, आप पनीर भी खा सकते हैं, तो आप बस उसका बैलेंस मेंटेन आपको करना है। तो आप जरूरी नहीं है कि मैंने चिकन दे दिया है तो आप पनीर नहीं खा सकते। तो वो चीजें बहुत इजी हो गई मेरे लिए कि यार, एंड देन definitely flexibility was there, and then constant follow-ups, and the best part was whenever like there is some query, you have an instant reply to that query, which was the best thing. Like I put the message to Sakshi and within 5 minutes वो तो आंसर आ जाता था कि मैम ऐसा नहीं, आप ऐसा कर लीजिए, ये नहीं तो आप ये कर लीजिए। एंड देन जो मतलब इवन दे आस्क चॉइसेस कि आपको मैम कुछ डाइट प्लान में हम इंक्लूड करें। मैम यू विल नॉट बिलीव, मेरा एक दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं चावल नहीं खाती थी। और मुझे मतलब आई एम लाइक, मुझे ऐसा लगता था कि चावल नहीं, बट देन दे इनकॉर्पोरेटेड राइस उस डाइट प्लान में। और सब मुझसे बोलते थे चावल खा रही हो वेट कैसे कम होगा, मैंने कहा सब हो जाएगा, अब आप देखिए कैसे कम हो रहा है, सब हो जाएगा। तो इवन बिरयानी लाइक उसको मतलब ये चीज उससे मालूम थी कि जो मेरी फैमिली है, तो उसने मुझे चिकन करी भी दी, बिरयानी भी दी, एंड सबवे चिकन सबवे भी दिए, रोल्स भी दिए, सैंडविचेस भी दिए। तो इट वॉज लाइक ग्रेट। मतलब मुझे ऐसा, मतलब मैं बहुत कम सोच पाती थी कि यार मतलब इतनी सब चीजों के साथ में ये सारी चीजें बना के खा भी लूंगी। एंड देन आप अपना भी बना रहे हो मील, बच्चों का भी चल रहा है, फैमिली का भी चल रहा है। तो basically your diet plan was quite a matching diet plan with your family ना, कि आपको अलग से सारी efforts वो सब इनकॉर्पोरेट करके वो लोग भी खा लेते थे। वो कहते थे चलो हमारा भी कुछ हो जाएगा साथ में। So basically, the follow-ups and the diet plan, both things were working. So that's why you're successful in losing those 13 to 14 kgs, right? Definitely. So, any advice you want to give to others, like the females who are like you, struggling with your overweight and with kids and job? Means many are there who don't even know कि हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं, या there is a way out. सबको माइंड में एक परसेप्शन ये हो जाता है ना कि मैं कैसे कर सकती हूँ, इतना सब कुछ तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी करने का, कैसे कर सकते हैं? उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहोगे कि हाउ? एडवाइस सिर्फ यही है कि किसी भी चीज को करने के लिए हम लेट नहीं है। जब भी हम उस चीज के लिए, बस यू हैव टू बी विल पावर, बेसिकली यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर कि हम ये कर सकते हैं। यू हैव टू डिटरमाइन कि हमने ये करना है। मतलब समटाइम ऐसा भी होता था कि सब मेरी फेवरेट चीजें आगे रखी रहती थी, बट देन एक विल पावर होती थी कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं देखना है, मुझे नहीं खाना है। मतलब सब मुझसे बोलते थे एक बाइट खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, एंड आई वाज लाइक मुझे कल वेट देना है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो एक ये भी एक मतलब एक आपको पता है
एग्जैक्टली ये एक आपके अंदर डर भी रहता है यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और अभी कुछ खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक वो भी चीज थी। एंड बेसिकली मैं यही बोलूंगी, किसी भी काम को करने के लिए हम लेट नहीं है मैम, कभी भी। मतलब बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी को एक सही टाइम पर एक पहचान लें, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी वेरी लेट, इट विल वेरी और लेट। वेट लॉस का जो टेस्ट है, वेट लॉस का जो मजा है, वो करने के बाद ही पता चलता है कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट ना। वो जब तक हम सिर्फ विश मैं रखते पहले घर आती थी तो मम्मा मुझसे बोलती थी, कपड़े नहीं रहते हैं, तुम कपड़े लेके आया करो, तुम्हारे को यहाँ पर कोई कपड़े नहीं आते हैं। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे मम्मा की भी जीन्स फिट हो रही है, और मतलब पुराने मेरे कपड़े हैं मुझे वो भी फिट हो रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। अभी फ्यू डेज बैक मैंने जीन्स पहनी है, मैंने पापा को फोटो भेजा तो माय डैड फेल्ट सो गुड, वाज लाइक तुमने और जीन्स पहना है, मतलब इट्स बीन एजेस मैंने जीन्स पहनना छोड़ ही दिया था। ओ माय गॉड। तो मुझे इतना दिस खुद इज को भी एक्चुअली इतना अच्छा मोस्ट लगा। रिवार्डिंग थिंग ना, कि बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला है आपको ये वेट लॉस का। एग्जैक्टली कि मतलब मैं उस पॉइंट पे नहीं आई जिस पॉइंट पर मैंने छोड़ा था मैम, बट देन मेरा वेट इतना बढ़ गया था कि मुझे ऐसा लगा कि 14-15 केजीज कम करने के बाद मेरी बॉडी अब मुझे खुद अच्छा लग रहा है। इवन लाइक जहां मैं काम कर रही हूँ, इवन दे आर लाइक, इवन दे पीपल मोटिवेटेड मी कि यार तुमने 15 साल पहले ज्वाइन किया था, तुम क्या लगती थी, कैसी बॉडी थी तुम्हारी, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ लाइक। तो इवन दे पीपल मोटिवेटेड मी, तो सबका मोटिवेशन के साथ आई थिंक आई टुक दैट थिंग इन अ पॉजिटिव वे, एंड हियर आई एम टुडे। So I understand that still you have 10 kgs to go, na, right? You have 10 kgs to डेफिनेटली lose further. डेफिनेटली। So you did your program for 6 months, and I'm sure you must have collected some points, some strategies you must have made for further. So please Definitely. elaborate those things, means how you will go about it now for the next 10 kg weight. मैम डेफिनेटली आई विल नॉट मिस माई मील, बिकॉज द थिंग आई हैव लर्न कि मतलब ये नहीं होता है कि हम नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, या हम सिर्फ सैलेड खा लेंगे या फ्रूट खा लेंगे और सूप पी लेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। यू हैव टू सी कि हम क्या खा रहे हैं, पूरे दिन में हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, एंड देन कैलोरीज इनटेक के साथ अगर हमने ज्यादा खा लिया है तो उसको नेक्स्ट डे हम कैसे बैलेंस आउट कर रहे हैं, हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जैसे मैं अपने पापा से डिस्कस करती हूँ तो पापा बोलते हैं प्लान नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अपडेटेड रहना है। अब सर्दियों में ज्यादा खाने को होती हैं चीजें और वेट भी बढ़ता है, तो सर्दियों में फिर से प्लान ज्वाइन कर लेना। तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली पापा, आप एक बार उस ट्रैक पर आ गए हैं तो अब वो चीज नहीं कम होगा। बट मेरा स्ट्रैटेजी सिर्फ मैम यही है कि हेल्दी खाना है, खुश रहना है, और उस चीज को मतलब ध्यान रखना है कि अपनी मील को मिस नहीं करना है, बिकॉज वो सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जो आपने पॉइंट बोला ना, खुश रहना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वेयर एवर यू आर, आपको खुश तो रहना ही है। खुश रहना। पर नहीं मैम, आपको कुछ चेंजेस फील होते हैं। मतलब मुझे पहले मतलब पहले भी मैं खुश रहती थी, ऐसा नहीं है, बट देन आपको खुद जब अंदर से पॉजिटिविटी आती है ना, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो वो चीज आपको खुद अच्छी लगती है, आप अपने लिए शॉप अप करते हो, आपको ये लगता है हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, यार ये ट्राई करते हैं, ये भी पहन सकते हैं। सो बेसिकली आई वेयर सूट ओनली, बट देन उसमें भी हम वैरायटी कर सकते हैं कि यार ये भी पहन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो अब आपको खुद अच्छा लगने लगता है। मुझे तो मतलब लाइक मैं तो एक उसमें आ गई थी कि यार ठीक है अब जाने दो, बट देन जब मैंने अपने आप में चेंजेस देखे तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। एंड मैं मतलब मेरे हस्बैंड भी अब मुझसे बोलने लगे थे नाउ इट्स डन, आपको जितना कम करना था आपने कर लिया है, अब कुछ नहीं करना है, बिकॉज एक वो पॉइंट आ गया है। Okay, you look now and you are energetic. There is no physical issues as well, ना? Otherwise तो ये भी challenge रहता है कि ये चीज pending है या ये deficient issues with my like body मैम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही थी with my leg, with my body, and you know like lethargic। मतलब एक वो वाला जो पॉइंट था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरे लिए किलिंग था कि इतना काम करने के बाद बॉडी में एनर्जी नहीं बचती थी। बट देन अब मेरे साथ ये है कि काम भी हो जाता है एंड यू फील एनर्जेटिक, आप उसके बाद भी यू फील कि यार हम और कर सकते हैं। बट देन खेलना, घर का काम करना, ऑफिस जाना, एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग वेल आफ्टर लूजिंग वेट। वेरी वेरी ट्रू।
वेरी ट्रू। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी लाइफ को कैरी ऑन अपनी मर्जी से कर पा रहे हो, अदरवाइज यू आर बाउंड कि नहीं बस अब हो गया, अब और नहीं हो पाएगा, वो वाला सीन नहीं हो खत्म हो गया है। दैट इज Very वेरी true. गुड कि विद वेट लॉस यू आर गेनिंग हेल्थ, दैट शुड बी द मोटिव ऑफ द डाइट प्लान ना। वो डाइट प्लान जो है, अगर उससे एनर्जी लो हो रही है या यू फीलिंग वीक या आपकी स्किन का ग्लो चला गया है, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, राइट? Wrong track. तो Very एक true. अच्छी डाइट प्लान की यही पहचान है कि आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे हो रहे हैं, आपका स्किन इंप्रूव हो रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी स्लीप इंप्रूव हो रही है, एवरीथिंग शुड इंप्रूव along with fat loss. So basically the program is about the fat loss, it's not just the weight loss. Very true, ma'am. So wish you all the best. आपके next 10 kg अपनी जर्नी जरूर हमसे शेयर करना जैसे ही आप अपना Definitely, ma'am. अचीव करोगे। And I will not leave the plan the way I have shared. I will definitely get back to you only because मैं एक पॉइंट के बाद फिर स्टैग्नेंसी मेरे में आ जाएगी, मुझे पता है। अब जैसे मैं 78 पे अटक गई हूँ, अब मुझे इससे ज्यादा कम कैसे करना है, आई नो यू पीपल कैन ओनली हेल्प मी आउट एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ओनली। बट देन यस, फॉर फ्यू मंथ्स आई विल ट्रीट माई बॉडी, लाइक मैं अपने आप को खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि हाउ आई कैन गो अबाउट। एंड यू हैव टू Because अप्लाई it is very important. मेरे हस्बैंड मुझसे यही बोलते थे लाइफ टाइम तो हम डाइट नहीं कर सकते ना। मैंने कहा दैट इज वेरी ट्रू। अब मैं डाइट कर भी नहीं रही हूँ, मैं सब चीजें खा रही हूँ, बट देन इन अ प्रॉपर वे, इन अ हेल्दी वे, एंड ओवर ईट नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज अच्छी भी लग रही है तो ओवर ईट नहीं करना है। ये भी एक बहुत, मैं पोर्शन साइज, बहुत जो आप Right. लोगों ने ये चीज सिखाई है हमें कि पोर्शन साइज मेंटेन करके चलेंगे हम। एंड आपकी जो रील्स हैं, वीडियोस हैं, आई कीप ऑन लुकिंग देम कि यार Thank you, कैसे thank डे you. टू डे चीजों को मतलब हमें करना है। जो छोटे छोटे टिप्स आप लोग देते हो रिगार्डिंग एवरीथिंग, लाइक वट एवर, बालों से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, ये क्या है। अभी आज मैं मम्मी से कह रही थी, देखिए मम्मा रिचा मैम भजिए बना रही हैं वो रिंग्स वाले विदाउट फ्राइंग। तो मम्मी कहती हाँ ये अच्छा है, कुछ अपन भी ट्राई कर सकते। तो मैंने कहा फ्राई नहीं किए उन्होंने, तो मम्मी कहती हम ट्राई करेंगे डेफिनेटली। सो डेफिनेटली ये चीजें हम लोगों को हेल्प करती है मैम। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर Thank you. व्यूज। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. And thank you from the bottom of the heart to you, to your team. Like, I have no words for them. Thank you so much. Thank you.